नमस्कार, मैं शंकर कुमार। आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के नगर परिषद त्रिवेणीगंज में है और सुपौल टू अररिया रेलवे लाइन की जो बड़ी अपडेट है वो त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन से मैं आपको देने जा रहा हूं। और आज होने वाला है CRS, लेकिन त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन की खुशखबरी से किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे कैमरे में देख रहे हैं बुजुर्ग माता है, ये घर से बेघर हो गया है, इनके पास रहने के लिए जमीन भी नहीं है। सरकार के द्वारा इन लोगों के जमीन को छीन लिया गया। जो पूर्वज का जमीन था रसीद कटा के मुआवजा दे रहे थे सरकार को तो ठीक था, लेकिन जब सरकार का घर बना हुआ है उस समय इसका घर तोड़ के रेलवे लाइन की पटरी बिछा दिया जाता है। उस वक्त इन लोग जब बेघर हो गया तो कोई सोचने वाला कोई देखने वाला नहीं। की नाम बोलो? कुंती देवी। किया रेलवे लाइन के विरोध करे छी? विरोध नहीं करबा, हमार का बाल बच्चा का रहे कतो जगह नहीं छे तो विरोध नहीं करबा। कते जमीन आके चल गए रेलवे में? खा गेले एक कट्ठा। हां, घर आके घर बनल रहे। हां, मकान बने वाला। हां, कते वर्ष आके पूर्वजों पर रहे कते 50 साल से रह रहा है। रसीद कटा के दारी सरकार के घर बना था हम लोग को तो जंगल बात नहीं था। आज ये रेलवे लाइन आया तो जंगल हो गया। 50-60 वर्ष से आज का पूर्वज जमीन का रसीद दे रहे थे सरकार। हां, सब कुछ उस वक्त सही था। उस वक्त सही था। आज जब रेलवे आया तो जंगल हो गया। यानी आप लोग को रेलवे लाइन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को घर का मुआवजा मिलना चाहिए, जमीन का मुआवजा हम लोग को मिलना चाहिए। अच्छा, कितना कट्ठा जमीन आपका रेलवे लाइन में चला गया है? मेरा 3 कट्ठा जमीन था। चाची तोहर कितना किलो? हमरो गेले 1 कट्ठा 5-6 रूम नीचा में। 1 कट्ठा चल गया, तू घर से बेघर भाग गेली है। बेघर बाहर बचिए, भाड़ा पर रहे छे। तोर बाल बच्चा कते रहे चाची? अच्छा रहे तोर बाल बच्चा? बाल बच्चा प्रदेश में ना बाल बच्चा लेके बीबी कर रहे छे, ना बाप छे। लोग घर रोड पर छोनी छोपड़ी दा के रहे छिए। पानी पड़े तो सब भीग जाए छिए। सरकार से की चाहे छी? सरकार से चाहिए मुआवजा देना चाहिए हम लोग को। घर के मुआवजा मिलना चाहिए और जमीन मिलना चाहिए, घर का जमीन मिलना चाहिए, जमीन का पैसा। हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग को रहने के लिए जगह दे दे, घर का मुआवजा दे दे, बस यही चाहते हैं हम लोग सरकार। रेलवे लाइन से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, रेलवे लाइन से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, रेलवे लाइन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए रहने का एक छोटा सा झोपड़ी होना चाहिए, कुछ डिसमल जमीन इन लोगों के पास होना चाहिए। जिसके पास इधर चाची इधर ये चाची को सिर्फ मात्र 1 कट्ठा जमीन था रहने के लिए, और आज रेलवे लाइन की वजह से इसका पूरा परिवार बेघर हो चुका है। की नाम बना के क्या कट्ठा जमीन रहा? चल गए रेलवे लाइन अभी यहाँ तक पूरा परिवार कतार भाड़ा में रहे। पानी आवे से बरसात में सब भीग जाए। बाल बच्चा का केना पढ़ेबे? केना पढ़ेबे? आप वहे न छै सरकार से की चाहे छी? अहाँ की चाहे छी? जमीन के टका दिया, घर दिया, की चाहबे? देखिए, रेलवे लाइन से किसी को दिक्कत नहीं, रेलवे स्टेशन से किसी को दिक्कत नहीं। इन लोगों को सिर्फ सरकार से मांग है कि कुछ डिसमल जमीन होना चाहिए और हम लोगों के लिए रहने के पास एक छत और मकान होना चाहिए। आइए सर, इनसे हम जानकार रहते क्या कुछ है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार सुमन है। अच्छा, कितना खुशी मिल रहा है आज त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन को देख कर? आज CRS होने वाला है। खुशी का तो कोई जवाब नहीं है। ट्रेन के साथ साथ हमें लगता है यहाँ विकास की रफ्तार भी जो है दौड़ेगी अब। लेकिन कुछ लोगों को ट्रेन से कोई दिक्कत है, रेलवे स्टेशन से कोई दिक्कत नहीं, रेलवे लाइन से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है कि हम बेघर हो चुके हैं। उसके बारे में क्या कहना है? इसके लिए भी सरकार प्रक्रियाधीन है। बहुत सारे लोगों को पैसा मिल चुका है और जैसे जैसे पेपर का काम कंप्लीट होगा सबको बारी बारी से पैसा अवश्य मिलेगा। जिनका भी जमीन फंसा है जरूर सरकार उस पर ध्यान देंगे और उनको मुआवजा मिलेगा। आजादी के बाद पहली बार इतना खुशी मतलब देखने को मिला है। कभी सपना में सोचे थे? जी, आज तक तो साइकिल, बैलगाड़ी और बस का सवारी कर रहे थे, लेकिन आज के बाद जो है यहाँ ट्रेन की सवारी भी लोग करने लगेंगे और देश के कोना कोना तक जो है यहाँ से ट्रेन का सफर करेंगे। जहाँ त्रिवेणीगंज से बस आप सहरसा से जाते थे, सहरसा जाते थे 30 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए दे के त्रिवेणीगंज से अभी मात्र सिर्फ आपको 25 रुपए किराया में त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन से आप सहरसा पहुँच सकते हैं। जी, यही तो विकास की रफ्तार है। जहां हमें 150 रुपया खर्च करनी पड़ती थी सहरसा जाने के लिए, अब 25 से 30 रुपया में हम लोग बैठेंगे और कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं और आराम से सहरसा में उतर जाएंगे। सबसे ज्यादा श्रेय किनको देना चाहिए इसमें? तो सबसे बड़ा भारत सरकार हमको देंगे और रेल मंत्री अश्विनी जी का जो है बहुत बड़ा योगदान है, जो ये सुदूर इलाका में ये ट्रेन की सुविधा प्रदान किए हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? श्वेता कुमारी। कहाँ आए हैं? रेलवे स्टेशन के लिए घूमने के लिए कितना खुशी मिल रहा है? खुशी मिल रही है। अभी सपना में सोचे थे कि त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन या त्रिवेणीगंज में ट्रेन आएगी, यहाँ पे सिटी गुजरेगी और हम लोग जाएंगे?
सोचे तो नहीं थे, लेकिन आई तो बहुत बड़ी खुशी हुई। सुविधा हुई हर चीज का, जाने के लिए सफर बस से जाते थे, लेकिन अच्छा त्रिवेणीगंज से जहां बस का किराया आप 120 रुपए दे के सहरसा जाते थे, धक्के मुक्के खाते थे बस में, अभी आप मात्र 25 रुपए में त्रिवेणीगंज से आप सहरसा जा सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत खुशी हुई। बस ज्यादा श्रेय किनको देना चाहिएगा? भारत सरकार को, मोदी जी को सब। चलिए, एक बूढ़ी दादी है जो काफी परेशान है, आइए हम इनसे जानते हैं क्या समस्या है। की नाम बोलो तो हमार शांति देवी या चिल्ला रहल छे ते चिल्लाबे ना, हमरा आर के खेतो कट गेले, घरो टूट गेले। कते जमीन रो तोरा पास? हमरा 2 भाई छिए, 7 बीघा जमीन रे, रेलवे में 7 बीघा चल गेलो। 7 बीघा छै। तू सरकारी जमीन खारी की तोरा अपन जमीन रो? अपन जमीन रसीद छै, कबाला छै, सब चीज छै। कोई पैसा ओकर मुआवजा कुछ नहीं मिललो? की कह छै, ए बाबू बढ़िया बात के मिलले या हे ये ठीक के नहीं मिल। कल के तो का जमीन कल के जंगल रही है, जंगल रहे, अब ले लिए रहे तो पैसा दे के कबाला यानी रसीद काटे के सरकार का पैसा दे रही, दलिए ने, कोनो टका नहीं मिलला। कोनो ने घरो टाकी नीतीश कुमार से की चाहे कहला कि हमरा दे दिया, घरो के दिया या घर रहे के लिए जमीन कतो न बचलो तोरा? ना कतो ने। जब ये सरकार वीडियो देखे जो राखी कभी रहे के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए। हाँ, देखिए, बूढ़ी दादी को रेलवे लाइन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके पास रहने के लिए इसका एक छोटा सा छत होना चाहिए और कुछ जमीन होना चाहिए। आइए कुछ युवा साथी हैं, इन सभी हम जानकारी लेंगे कि कितना खुशी मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अनिश कुमार रजक। अच्छा, रेलवे लाइन से कितना खुशी है आप लोग को? बहुत ज्यादा, इतना कि बता नहीं सकते, बयान नहीं लेकिन कर बूढ़ी दादी लोग, चाची लोग बेघर हो गया, उनके बारे में क्या कहना? अभी क्या है? सकते। देखिए, जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानूनी प्रोसेस है, वो देखा जाएगा, वो करा जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए पास भी रहने के लिए जमीन और घर होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। अगर लीगल है तो वो कागजी प्रोसेस है, कोर्ट जाए, कोर्ट से लड़े। लेकिन रेलवे लाइन से जिस समय आप बस से धक्के मुक्के खा के सहरसा जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं त्रिवेणीगंज से आप 25 रुपए में सहरसा पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हो रही है। यह रिपोर्ट मैं आपको अपना टॉप न्यूज के माध्यम से त्रिवेणीगंज रेलवे स्टेशन से दिखाने का प्रयास किया। आप देखकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।